ये जो चेज हुई है, ये चेज आप मुझे समझा दें, क्योंकि ये बात मुझसे हजम हो नहीं पा रही है कि हुआ क्या यहाँ पे। क्योंकि आंकड़े तो कह रहे हैं कि भाई देखिए 200 रन बना दिए उन्होंने कि 16 रन पास आएंगे, पर जो असलियत थी मैच की वो ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल भी लगा नहीं कि आसपास आए। नहीं बिल्कुल, ये तो बाद में 3 छक्के एमएस ने जो मारे हैं उसकी बदौलत लग रहा है कि ये पास आ गए हैं, वरना ऐसा था नहीं। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोशिश भी नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सारी डॉट बॉल खेली है बीच में, अगर वो डॉट बॉल ही देखे तो बहुत बहुत ज़्यादा डॉट बॉल हो गई है। मुझे लगता है कि एमएस धोनी ऊपर आ सकते थे या रविंद्र जडेजा को भेज सकते थे जब सैम करन आउट हुए, तो शायद वो बीच के ओवरों में जो स्लो हो गए ना, वहाँ पर अगर स्लो नहीं होते, तो फिर लास्ट के ओवर में इमेजिन कीजिए अगर 20-22 रन चाहिए और एमएस धोनी खड़े और फिर ये 3 छक्के लगते, तो सब कहते हैं वाह व्हाट अ फिनिश। सही बात है। नहीं लेकिन देखो, 30 के ऊपर रन हो फिर तो आप 3 छक्के मार लो, 4 छक्के मार लो, एंड में तो रिजल्ट फिर भी ये रहता है कि एक कहीं न कहीं डॉट बॉल डली जाती है, एक सिंगल जाता है तो आप मैच हार सकते हो। तो मुझे लगता है कि ग्लिच हुआ एमएस से, थोड़ा जल्दी खुद को आना चाहिए था। केदार जाधव से पहले आ सकते थे शायद। नहीं, खुद नंबर 7 पे, मतलब मैं जानता हूँ कि ये मतलब अनफेयर क्वेश्चन है कि आपसे भी मैं पूछूं या किसी से भी मैं पूछूं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एमएस धोनी के पास ही है, पर सवाल तो जहन में ये आ ही रहा है कि क्यों नहीं आए पहले नंबर 7 पे। मैं जानता हूँ 7 नंबर उनका बहुत प्रिय नंबर है, पर आज तो 7 पे नहीं आना चाहिए था ना। आज हमारा 7 छोड़ के 7 पे आए, पहले आना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ गौरव, लेकिन पिछले कुछ एक शोज़ में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि वो ज्योतिषी से पूछते हैं कि सही घड़ी कौन-सी है अंदर जाने की, तो उसी सही घड़ी में वो अंदर जाते। तो शायद आज ज्योतिषी ने बोला होगा कि भई नंबर 7 पे अगर अंदर जाओगे, तो एटलीस्ट 20-25 रन नाबाद बना पाओगे। तो वो उतने रन तो उन्होंने नॉट आउट तो बना ही दिए हैं। लेकिन यही है कि ये तो मज़ाक की बात है, ख़ैर हम लोग मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन जल्दी आते ना, तो एटलीस्ट खुद को भी समय दे लेते। जितनी गेंदें अगर केदार जाधव ने खेली है, उतनी अगर एमएस खेलते और फिर बाद में मारना शुरू करते ना, तो ये जो 17-18 रन बच गए ना, तो इनको भी पूरा कर देते वो। नहीं, सही बात है। घड़ी आप कह रहे हो, घड़ी देख के आते हैं, घड़ी तो एक वो धुलाई की टिक्किया भी है ना, तो जब तक आए तब तक तो धुलाई हो चुकी थी अपनी टीम की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल गौरव, वो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच में शायद जब चेन्नई फील्डिंग भी कर रही थी, तो एमएस धोनी की जो कैप्टेंसी थी ना, वो ऐसी नहीं दिखी जो नॉर्मल होती है। क्योंकि उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। पीयूष चावला ने पहले ओवर में शायद 20 से ज़्यादा रन खाए, फिर उन्होंने दूसरा भी दिया, जडेजा ने भी खाया, फिर उनको भी दिया। तो वो 4 ओवर लगातार जो स्पिन ने डाले संजू सैमसन के आगे, वहाँ पर भी तो गेम बदली, क्योंकि उन्होंने 6 छक्के मार दिए उन 4 ओवरों में। तो जब जैसे ही लुंगी को लेके आया और उसके बाद लुंगी ने संजू सैमसन को आउट किया, तो फिर वापस पीयूष चावला को लेके आए, उन्होंने सिर्फ 2 ओवर में फिर 8 रन दिए या 9 रन। तो ये पहले अगर कर देते, क्योंकि जैसा वो करते हैं जब वो अच्छे फॉर्म में होते हैं कैप्टनसी की, तो कई बार मुझे लगता है कि जब दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी मारने पे आता है ना, तो वो भी जस्ट फ्लो में ही चलते रहने देते हैं, जो कि बहुत कम देखा गया है एमएस की कैप्टनसी में। तो शायद एक ग्लिच वहाँ हुआ और एक ग्लिच बैटिंग में हुआ कि खुद जल्दी आ जाते या रविंद्र जडेजा को भेज देते सैम करन के बाद, तो जो ये 17-18 रन बचे हैं ना, ये नहीं बच पाते। तो आज अगर पॉइंट्स देने होंगे एमएस की कैप्टनसी के, तो 10 में से शायद 4 या 3 या 4 ही पॉइंट्स मिलने चाहिए। और अभी इमीडिएटली जैसे हम लोग बात कर रहे थे मैच के बाद, एमएस धोनी ने कहा कि मैं पहले नहीं आया क्योंकि मेरी बैटिंग में रिदम मुझे लगा नहीं है, इसलिए मैं नंबर 7 पे आया। पर देखिए, रिदम तो जब आप उतरेंगे डांस फ्लोर पे, थोड़ा सा डांस करेंगे तभी तो रिदम आएगा, है ना। गाड़ी में तो रिदम बनता नहीं है, पार्टी में ना ही सोफे में बैठ के बनता है, मेरे हिसाब से तो ये है। पर एक बात तो है कि रिदम में आज अगर हम रिदम की बात करें तो फाफ डू प्लेसी के 2 रिदम थे। उनकी पहली हाफ ऑफ द इनिंग्स में रन अ बॉल से कम पे जा रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने छक्के मारने शुरू किए। तो एंड में अगर आप देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास तो है, पर अगर आप देखें पहला हाफ ऑफ द इनिंग्स जो उनका था, उसमें वो भी ऐसे खेल रहे थे कि लग रहा था कि कोई रिदम नहीं है। मेरे को तो मतलब 37 गेंदे खेले, पर लगा कि 2 पारियां हैं यहाँ पे वीरू, 2 पारियां नहीं, 2 मैच लगे हैं अलग फैफ के। बिल्कुल, शायद स्टार्टिंग में थोड़ा समय लिया, मैं वो फिर भी कहूंगा अगर वो समय उन्होंने लिया, लेकिन बाद में कवर अप कर दिया, 37 गेंदों पर 72 रन बना दिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एमएस भी ऐसे आके अगर समय लेते, क्योंकि फिर वो आउट इतनी आसानी से नहीं होते थे। आज भी नॉट आउट गए हैं, केदार जाधव चाहे जितना मर्जी समय ले ले, लेकिन जाते वो आउट होकर ही पवेलियन। रविंद्र जडेजा भी जितना मर्जी समय ले ले और फिर बाद में मारने पे तो आउट हो जाते हैं, लेकिन एमएस धोनी आउट नहीं होते, क्योंकि इतने कैलकुलेटिव है कि उन्हें मालूम है किस बॉल को वो चौका छक्का मार सकते हैं, किस पे वो 2 रन ले सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन पूरी करते हैं।
तो कहीं न कहीं ये वही गलती कर बैठे कि वो खुद को ना आना, खुद को कह रहे हैं कि रिदम नहीं था मेरा। चलो कुछ तो बोले, जनरली तो स्टेटमेंट आती नहीं है कि क्यों नहीं आए। आज एटलीस्ट उन्होंने ये तो बोला कि भाई उनका रिदम नहीं था। तो रिदम जब तक आप जल्दी आओगे नहीं, तब तक रिदम बनने का चांस कम होगा। अब ये 3 छक्के लगे तो रिदम आ गए, तो शायद अगले मैच में जल्दी आ सकते हैं, या हमें देखने को मिलेगा कि वो जल्दी आए। अब तो ये बहाना भी नहीं होगा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आएंगे नहीं बीच में, तब तक रिदम बनेगा कैसे? तो आओ तो, चेहरा दिखाओ तो, वही तरस गए हम लोग दीदार के लिए।